हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अरे हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग ही उड़ा करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक इंडियन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवीस हाई स्टडी पर। आपको पता चल ही गया होगा, आज फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में मानव कंकाल तंत्र कहते हैं। चलिए कंकाल तंत्र समझ लेते हैं क्या होता है। कंकाल तंत्र हड्डियों का एक ढांचा होता है जो शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, जैसे मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे, इन सब की रक्षा कंकाल तंत्र ही करता है तथा हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। कंकाल तंत्र ही होता है जो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। बिना कंकाल के तो हम सीधा खड़े भी नहीं हो सकते। चलिए जान लेते हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, जिसे हम हिंदी में बाह्य कंकाल कहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका कंकाल शरीर के बाहर होता है। इसमें इंसेक्ट आते हैं यानी छोटे मोटे कीड़े, जैसे बिच्छू, मकड़ी, टिड्डा, कॉकरोच या अन्य कीड़े। इनका कंकाल बाहर की तरफ होता है। यदि आप कॉकरोच वगैरह को छूकर देखोगे तो इनका शरीर आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। चलिए अब हम इंडोस्केलेटन को जान लेते हैं। इसे हिंदी में आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका मुख्य कंकाल शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, गेंडा, ये सब जो होते हैं इनका कंकाल इनके शरीर के अंदर होता है, न कि बाहर की ओर। हमने जान लिया है कि कंकाल तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम मानव कंकाल तंत्र को जान लेते हैं। मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। बोन्स जिसे हम हड्डी या फिर अस्थि कहते हैं, कार्टिलेज जिसे हम उपास्थि कहते हैं। आप अस्थि और उपास्थि को आप कुछ ऐसे समझिए जैसे एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है वह मैन आदमी होता है, जबकि उपाध्यक्ष उससे थोड़ा छोटे लेवल का होता है। उसी प्रकार जो अस्थि होती है वह मैन हड्डी होती है और उपास्थि एक प्रकार से छोटी हड्डी होती है। यह दो मैन हड्डियों के बीच में पाई जाती है। चित्र के जरिए देख लीजिए। आप जो दो हड्डियों के बीच में जो सफेद छोटी छोटी दो हड्डियां देख रहे हैं, यही क्या है? यही हमारी उपास्थि होती है, यानी कार्टिलेज होती है। आपको इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं। हमारी हड्डियां कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जो मानव हड्डियां हैं वह किन से बनी होती है, किन तत्वों से बनी होती है। यही प्रश्न कई एग्जामों में देखने को मिला है। याद रखना, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। चलिए ये रहा हमारा कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र। हम सदा ही कंकाल तंत्र को दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। चलिए इसको भी दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में अक्षीय कंकाल कहते हैं। दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसे हिंदी में अनुबंधी कंकाल कहते हैं। ये रहा आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। चलिए मैं इसको 3D में दिखा देता हूं। ये रहा आपका अक्षीय कंकाल तंत्र। इसका हमारे शरीर में महत्वपूर्ण काम है आंतरिक शरीर के अंगों की रक्षा करना, जैसे दिमाग, गुर्दे, दिल आदि की रक्षा करना होता है। इसके अंदर अस्थि, बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। अब हम देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। ये रहा चित्र अनुबंधी कंकाल का। इसका काम होता है शरीर को मूवमेंट करवाना। जैसे पांव का काम होता है चलना फिरना,
हाथों का काम होता है वस्तुओं को पकड़ना। इसके अंदर 126 बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, तभी टोटल मिलकर 206 हड्डियां हो जाती है। पहले हम 80 हड्डियों वाले अक्षीय कंकाल को देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। ये रहा आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसकी सभी 80 हड्डियों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। चलिए सिर से आरंभ करते हैं। सिर, जिसमें 29 हड्डियां होती हैं। सिर का मतलब केवल हेड नहीं, बल्कि पूरी धड़ है, पूरी मुंडी है, जिसके अंदर 29 हड्डियां हैं। इन 29 हड्डियों को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला स्कल, जिसे हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। इसके अंदर 22 हड्डियां होती हैं। इसमें भी 14 हड्डियां फेस बोन्स होती हैं, जो हमारे चेहरे को बनाती हैं, जैसे नाक, गाल, मुंह। और 8 हड्डियां कपाल की होती है, जो हमारे दिमाग को सुरक्षित रखती है। यह इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली कितनी हड्डियां हैं। वो कितनी है? वो 14 है। 14 और 8 मिलाकर कुल 22 हड्डियां हैं हमारी खोपड़ी में। अब देख लेते हैं ईयर को, कान। कान में 3 + 3 6 हड्डियां होती है, यानी एक कान में 3 हड्डी होती है। इसे आप चित्र के थ्रू देख सकते हैं। ये रहा हमारे कान, और इसके अंदर मैंने 3 हड्डियों को दिखा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। याद रखना, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। इसे भी चित्र के थ्रू दिखा देता हूं। ये रहा चित्र। चित्र में आप जो छोटा है डी के आकार का जो हड्डी देख रहे हैं, डी के आकार की, वही क्या हमारी स्टेपिस है। एक होती है हायड बोन, जिसे हिंदी में कंठिका हड्डी कहते हैं। इसे भी मैं आपको एक छोटे से चित्र के द्वारा दिखाना चाहूंगा। इस चित्र में आप जो लाल लाल हड्डी देख रहे हैं, ठीक ठोड़ी के नीचे, यही क्या है? यही हमारी कंठिका हड्डी है। 22 खोपड़ी की, 6 कान की और 1 कंठिका की, टोटल मिलाकर सिर में कितनी हड्डियां हुई? 29। चेस्ट, अब देख लेते हैं चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं। इसमें कुल मिलाकर 25 हड्डियां होती हैं, जिसमें रिब्स यानी पसलियों की 24 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। एक होती है स्ट्रनम, जिससे हमारी पसलियां जुड़ी होती हैं। कुल मिलाकर चेस्ट में 25 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्टेब्रल कॉलम, यानी मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार हेड की 29, चेस्ट की 25 और मेरुदंड की 26, टोटल मिला के एक्सियल में कितनी हड्डियां हुई? 80। अब हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेट सिस्टम को, जिसे हम हिंदी में उपंगीय कंकाल कहते हैं। ये रहा आपका चित्र, और इसके अंदर 126 हड्डियां होती हैं। चलिए मैं आपको कलरफुल इमेज से समझा देता हूं। जो नंबर 1 पर रखी है मैंने, वो शोल्डर बोन्स रखी है, कंधे की हड्डियां रखी है। और नंबर 2 पर आप देख सकते हैं हैंड बोन्स है। और तीसरे नंबर पर हिप बोन्स है। और नंबर 4 पर मैं लेग बोन्स रखी है मैंने। चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। शोल्डर बोन्स, कंधे की हड्डी। कंधों में 2 + 2 4 हड्डियां होती है, यानी एक कंधे में 2 हड्डी होती है। शोल्डर बोन को आप अच्छी तरह से चित्र में देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हैंड बोन्स को, यानी हाथ की हड्डी को। हाथ में 30 + 30 60 हड्डी होती है। अब हम देख लेते हैं हिप बोन, यानी कुल्ले की हड्डी को। इसके अंदर 2 हड्डियां होती है। अब हम देख लेते हैं लेग बोन को, टांग की हड्डी को। 30 + 30, इसमें भी 60 हड्डी होती है, यानी एक टांग में 30 हड्डी होती है। आपको इंपॉर्टेंट नोट भी बता देता हूं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर बोन होती है, फीमर हड्डी होती है।
चित्र में जो मैंने पीले रंग की हड्डी दिखाई है वही हमारी फीमर बोन है, फीमर हड्डी है। कई बार पूछा गया है टीबिया और फेबुला हड्डी कहाँ होती है। ये भी पाँव की हड्डी होती है, पैर की हड्डी होती है। आप चित्र में जो हरे रंग की हड्डी देख रहे हैं वही हमारी टीबिया हड्डी है, और जो उसके ठीक बगल में हड्डी है वो हमारी फेबुला हड्डी है। एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी हड्डियां हैं वह जुड़कर 206 हो जाती हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। यदि आपका अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए।